welcome. आप सभी को शुभ संध्या और आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिवादन। Thank you also for this beautiful singing. I am very joyful to hear even the little children singing with a wonderful tune. और प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मैं बहुत ही आनंदित हूँ कि छोटे छोटे बच्चे भी वो अद्भुत गीतों को गाते हैं। मैं उनको सुनकर बड़ा आनंद मुझे महसूस हुआ। I would also like to thank you. Thank you even in our grief. We want to thank you for your precious prayer for my brother. और आप सभी का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। यद्यपि हमारी दुखद परिस्थिति में भी आप लोग हम सब के लिए हमारे साथ बने रहे और प्रार्थना किया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। When my brother was sick, we gathered together as a family, and you also prayed. We also prayed to God. और जब मेरा भाई बीमार थे तब हम सब एक साथ मिलकर के प्रार्थना किया करते थे और जिसमें आप सब लोग भी सहभागिता निभाए। But when we prayed as a family, I told them that God will heal him or he might take him into his lovely presence, loving presence. और जब हम लोग प्रार्थना कर रहे थे तो हम लोग इस प्रकार से प्रभु की इच्छा पर विश्वास करके प्रार्थना कर रहे थे कि या तो प्रभु इन्हें जो है चंगाई दे देंगे, अन्यथा प्रभु की इच्छा के अनुसार वो उन्हें अपने प्रेम और प्यार से भरे हुए स्थान में अपने पास उन्हें बुला लेंगे। But according to his perfect will, we did not know what God would choose, so we trusted him. और इस बात में कि हम लोग नहीं जानते थे कि वास्तव में क्या हो सकता है, लेकिन एक ही बात जो हमने ध्यान दिया वो है हम परमेश्वर पर पूर्णतः विश्वास करते थे। But God answered our prayer so swiftly, and also we were taken by surprise. लेकिन परमेश्वर वास्तव में हमारी प्रार्थनाओं को तत्काल प्रभाव से सुनते हैं और हमें बड़ा सरप्राइज और आश्चर्यजनक परिस्थिति में परमेश्वर लेकर के गया। You all know that it's not so easy to lose a brother, but you are thankful that he is now in the arms of the one who loves him more than we could. यद्यपि इस बात को हम सब लोग जानते हैं कि एक भाई को खोना ये साधारण बात नहीं है, लेकिन हमें प्रभु में आशा इस प्रकार से मिलती है, सामर्थ इस प्रकार से मिलती है, तसल्ली मिलती है कि हमारा भाई उन बाहों में पहुंच गए हैं, उनके पास पहुंच चुके हैं। यद्यपि हम सब उनके समान उनसे प्रेम कभी नहीं कर सकते, लेकिन वो परमेश्वर जो अत्यधिक सर्वाधिक प्रेम रखता है उनके पास वो पहुंच चुके हैं। So we thank God for his mercy, and in a way he heard our prayers. हम प्रभु के अनुग्रह दया के लिए धन्यवाद देते हैं और इस प्रकार से प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दिया। And we also request you to continue to pray for his wife and for his children and for us, so that God might give us that peace which passes all understanding in the midst of pain. इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे परिवार के लिए निरंतर प्रार्थनाओं में उठाए रखें कि हम लोग जो इस दुख की घड़ी में भी प्रभु हमारी सहायता करे और जो समझ से परे है उस अनुग्रह में और शांति का अनुभव प्रभु हमें दे। So now we will go into our study. You all know that we are studying the topic of the head of all things. और जैसे कि आप सबको ज्ञात है कि हम लोग
जिस विषय में अध्ययन कर रहे हैं, जो सब बातों में शिरोमणि है, उसके विषय में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो उस अध्ययन में हम लोग आज दूसरा क्लास में हैं, तो हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। So it is a study in the epistle of Colossians. और ये अध्ययन हम कुलोसियों के पत्र से कर रहे हैं। Last time we had seen the first introduction part. Now we were going to the second lesson, that is miracles at Colossus. और पिछली बार हम लोगों ने जो परिचय के रूप में पहला भाग को देखा था, और आज हम लोग दूसरा भाग को देख रहे हैं, जो कुलुस्सियों के पत्र में है। और दूसरा भाग जो कुलुस्सी में जो चमत्कार होता है उसके विषय में है। So for our reading, we can read a passage in Colossians, first chapter, 3 to 8 verses. इसके संदर्भ में हम लोग कुलुस्सियों की पत्री एक अध्याय का 3 से लेकर के 6 तक हम लोग पढ़ लेते हैं। हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से प्रेम रखते हो, उस आशा की वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो, जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसे जगत में भी फल लाता है और बढ़ता जाता है, वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना है और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है। We give thanks to God, the Father of our Lord Jesus Christ, and we always pray for you. We have heard of your faith in Christ Jesus and of the love that you have for all those who set apart for God. You have this love because of the certain hope reserved for you in heaven. You heard about this confident expectations before in the word of the truth of the gospel, which has come to you. This gospel is bearing fruit and is growing in all the world. It has been doing this in you also from the day you heard it and learned about the grace of God in truth. Up to 6th uncle. 8 verse, please, till 8th. ओके, और उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी एपफ्रास से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया है। This is the gospel as you learned it from Epaphras, our beloved fellow servant, who is a faithful servant of Christ on our behalf. Epaphras made known to us your love in the Spirit. Thank you. So this epistle is a good example of the grace of thanksgiving. और हम लोग इस पत्र को देख सकते हैं कि ये पत्री जो है धन्यवादी अभिवादन के लिए एक बहुत ही उत्तम और उम्दा पत्रियों में से एक है। As Apostle Paul was a great encourager, he gave thanks for what Christ has done in the lives of the Colossians Christians. पौल इस बात के लिए प्रोत्साहन करता है कि मसीह ने जो कुलुस्सी में विश्वासी लोग हैं उनके जीवन में क्या किया है, उसके संदर्भ में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। वो उनकी पढ़ाई करता है, प्रोत्साहन देता है। In another verses also, in other verses in the first and second and other chapters, we can see the word thanksgiving is mentioned in this letter many times. और खास तौर से जब हम इस बात को देखते हैं, इस पत्र को, तो हम पाएंगे कि जो धन्यवाद का शब्द है कई बार इस पत्र में दोहराया गया है। And as I told you last time, when you recall that Paul was writing this letter in prison, his attitude of thanksgiving is even more wonderful. और जैसे कि मैंने आपको याद दिलाया था कि जो पौलुस जैसे कि पत्रों को लिखता है, तो उसका जो गुण है, उसका जो स्वभाव है, वो एटीट्यूड, उसके धन्यवादी शब्द लिखने का एक तरीका ही उसका अलग है। So, like Paul, we should be grateful for what God is doing in the life of others.
इसीलिए हमको इस बात के प्रति परमेश्वर के धन्यवादी होना जरूरी है, इस बात को देख करके कि परमेश्वर दूसरों के जीवन में किस प्रकार से भलाई के कार्यों को करता है, सो हमें धन्यवादी होना है प्रभु के। So as Christians, we are all members of one body. If one member of the body is strengthened, this helps to strengthen the entire body. और इसलिए क्योंकि अगर मान के चलो शरीर का एक अंग को हिम्मत मिलती है, तो उस एक अंग अंग को जब हिम्मत मिलने की वजह से बाकी का पूरा शरीर है वो हिम्मत बन जाता है। So, in this expression of thanksgiving, Paul is talking about 4 stages in the spiritual experience of these Colossian believers. कुलुसियों के विश्वासियों के लिए हम जिस बात को जानते हैं कि वो उस धन्यवाद की बातों को 4 प्रकार के अनुभवों को मिला करके वो उस बात को यहाँ पर कुलुसियों के विश्वासियों के सामने आत्मिक रूप से जो अनुभव उसने पाए हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए वो प्रकट करता है। So, 4 stages in the spiritual experience. So, the first stage is they heard the gospel, that is in the verse 5 and 7. और जो 4 अनुभव आत्मिकता के हैं, वो उनको मद्देनजर रखते हुए वो कहते हैं, सो उनमें से पहला जो अनुभव है, वो है कि वो परमेश्वर के वचन को उन्होंने जो सुसमाचार है उसको उन्होंने सुना था, और जिसको हम लोग वचन 4 और वचन 7 में 5 और वचन 7 में पढ़ते हैं। So, first stage is they hear the gospel. We read it in the 5th verse that they hear the truth of the gospel. और जैसे कि पहला जो बात है वो ये है कि वो उस सच्चाई के सुसमाचार को वो लोग सुनते हैं। So, this good news of the gospel was not native to them, it was brought to them by who? It was brought by Epaphras. He was a messenger. और इसलिए हम देखते हैं कि जो सुसमाचार हैं उनके वहाँ की या फिर उनके गली मोहल्ले में या फिर शहर में कस्बे में चलने वाली कोई खबर नहीं है या फिर कोई प्रक्रिया नहीं है, वरन हम देखते हैं कि ये जो सुसमाचार है वो एक जो परमेश्वर का दूत है और पौलुस का सहकर्मी इपफ्रास है, उसके द्वारा उन तक प्रभु का वचन पहुंचता है। So, this Epaphras, he himself was citizen of Colossus and he came in contact with Paul and he was converted to Jesus Christ. और इस बात को हम देखते हैं कि जो एपफ्रास है वो कुलस्ये का ही स्थानीय नागरिक था, लेकिन पौलुस के संपर्क में आने के द्वारा उसकी सेवकाई के जरिए से उसका उद्धार हुआ, और उद्धार होने के बाद में फिर वो प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में परिवर्तित हो गया। So once this messenger Epaphras had been saved, he had this desire to share the thrilling gospel to his relatives and friends back home. और इस बात को हम लोग देखते हैं क्योंकि वो उस स्थान वहाँ का जो पफरास है वो कोलोसे का स्थानीय नागरिक था, उसके पास इस प्रकार से स्वतंत्रता थी, छूट थी उसे कि वो उन तक प्रभु का वचन को बड़ी स्वतंत्रता के साथ साझा कर सकता है। So we can learn a wonderful lesson from him that his first responsibility was to take the gospel to his own home city. इसलिए हम देखते हैं कि उसकी जो अद्भुत और बहुत ही सराहनीय जो जिम्मेदारी को पूरा करता है, और इस प्रकार से है कि वो उसके शहर पुलिस से मैं अपने उस जिम्मेदारी को वो परमेश्वर का सुसमाचार को लेकर के अपने ही खुद के लोगों के बीच में वो जाता है और वहां पर सुसमाचार को सुनाता है। So, what is gospel? Gospel is the good news that Jesus Christ had solved the problem of sin through his death, burial, and resurrection. और इसलिए सुसमाचार क्या है? सुसमाचार वो सुंदर और अच्छी खबर है जो प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी के क्रूस पर पाप की समस्या का समाधान किया,
और जो भी उस पर विश्वास करता है उसके द्वारा वो व्यक्ति भी बचाए जाते हैं। But unfortunately, it is sad to see that some people witness as though the gospel is the bad news of condemnation. और इतनी बड़ी दुख की बात है कि जो लोग नहीं समझते हैं, वो लोग सुसमाचार को जो है बुरी खबर समझ के कि ये तो नाश होने के लिए चेतावनी के रूप में ये नाश होने की खबर सुना रहे हैं, वो लोग भी उस खबर को जो है नकार देते हैं और ना ही उस पर विश्वास करते। But when we are witnessing, we should remember the characteristic, the important things of this gospel message, of this good news, which is here in this verse. We are going to see that now. और जिस जिस प्रकार से वो महत्व उस सुसमाचार का और सत्य के वचन का है, उसको जो अभी हम लोग सीखने वाले हैं, उसकी विशेषता को हमको समझना बहुत ज़रूरी होता है। So the first character here, it centers in a person, that is Jesus Christ. He is certainly the preeminent in the gospel. और इसलिए यहाँ पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का जो केंद्र है वो सुसमाचार में सबसे प्रमुख है और सुसमाचार ही यीशु मसीह के विषय में यीशु मसीह के विषय में ही बताया जाना है। So, brothers and sisters, this gospel is not centered in a philosophy or a doctrine or a religious system. It is centered in Jesus Christ, the Son of God. इसलिए प्यारे अजीजों, ये सुसमाचार का जो सच्चाई है वो किसी व्यक्ति विशेष पर आधारित नहीं है या फिर कोई सेलिब्रिटीज के पर आधारित नहीं है, वरन ये जो सुसमाचार है उसका केंद्र स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। And also, the second thing we see here, that the characteristic of this gospel is it is the word of truth. We read that in the 5th verse. और इस दूसरा जिम्मेदारी को हम लोग और दूसरी महत्वपूर्ण बात को देखते हैं कि ये जो गॉस्पेल है वह सुसमाचार है वो परमेश्वर का वचन है। There are many messages, there are many ideas that can be called true, but the only God's word can be called truth. यद्यपि इस प्रकार से ऐसी बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं, सच्चाइयां हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको सच साबित करने के दावे किए जा सकते हैं, लेकिन याद रखना कि केवल एक ही बात सच साबित है और सच होती है। So, Jesus Christ is the truth. When we trust Him, we experience real life. केवल और केवल यीशु मसीह ही वो वास्तविक सच्चाई है और वो सच्चाई को जब हम अनुभव करते हैं, जब हम उस सत्य को ग्रहण करते हैं, तब उसकी सच्चाई को हम अनुभव कर पाते हैं। Man has tried to destroy this God's truth, but they have failed because the word of truth still stands. क्योंकि बहुत से लोग उसके चक्कर में गिर गए हैं, नाश हो गए, लेकिन जो सच्चाई का वचन है, सत्य का वचन है, वो आज भी स्थिर है। So, the true Christian believer has faith in Jesus Christ, and that faith is based on the word of truth. इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर का वो जो समाचार जो है वो इसलिए सत्य है क्योंकि वो सत्य परमेश्वर के वचन पर आधारित है। Now we will go into the another characteristic of this of the gospel, that is in the 6th verse. We see that it is the message of God's grace. और अभी तीसरी बात और अगले बिंदु में हम लोग जाएंगे और वो है ये जो सुसमाचार की जो बात है वो ना केवल सत्य ही वरन वो परमेश्वर की ओर से अनुग्रह का एक संदेश है। You see, often the two words which is being confused often, it is the word and the vocabulary, that is grace and mercy. और याद रखिएगा ये जो अधिकांश जिसको लोग समझ नहीं पाते हैं, जो शब्दावली को जिसमें इस्तेमाल किया गया दया और अनुग्रह। So you can write it down to be very clear, but it is often confused, this word. What is grace? God in His grace
gives me what I don't deserve. That is grace. और देखिए अनुग्रह क्या है? अनुग्रह वो है जो जिसके मैं लायक नहीं हूँ, परमेश्वर मुझे देते हैं। And what is mercy? God, in His mercy, does not give me what I do deserve. That is mercy. और दया क्या है? दया वो है जिसके मैं लायक हूँ, परमेश्वर वो मुझे नहीं देता, वो है दया। Yeah. So, grace is God's favor shown to us sinners who don't even deserve that. और परमेश्वर की दया उनके लिए दिखाई गई है, परमेश्वर का अनुग्रह उनके लिए दिखाया गया है जो उसके लायक नहीं थे। So, the reason of gospel is the reason when we tell that gospel is good news because it is a news of grace. क्योंकि सुसमाचार की जब हम बात करते हैं तो हम जब कहते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से वो वचन है, क्योंकि ये जो सुसमाचार है वो अनुग्रह से भरा हुआ सुसमाचार है। And also another character which talks about the gospel, the good news, that is, it is for the whole world. और इसलिए जो दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि जो सुसमाचार है वो व्यक्तिगत रूप से एक स्थान के लिए नहीं वरन सारी पृथ्वी के लोगों के लिए है। I read in a book about a preacher who's called Dr. Walter Wilson. He has a unique way of making old truths new and creating some new ideas so that we can understand them so clearly. और एक प्रचारक के बारे में जब पढ़ रहे थे जो वॉल्टर करके हैं, और वो इस प्रकार से जो पुरानी बातों को नई तरीके से पेश करने के लिए वो अधिकांश जाने जाते थे। सच्चाई को नई के रूप में नए रूप में बदल करके उसको प्रेषित करते थे। I read in a book that he quoted the John 3:16 saying that if you were to give a gift that would be suitable for a whole world, what would you give? और वो उसके संदर्भ में यूहन्ना 3 का 16 वचन को लेकर के सवाल वहां पर खड़ा करते हैं कि अगर आपको कोई तोहफा देना होगा या आप किसी को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं जो सारे जगत के लिए हो सकता है, आप कौन सा गिफ्ट उन्हें देंगे? He listed several possibilities and showed how those gifts could not suit everybody. और वो उन तोहफों के विषय में उसने बताया और बताया कि किस प्रकार से जो तोहफे तुम कह रहे हो लोगों के लिए किस प्रकार से उनका उनको कोई फायदा नहीं हो सकता, उससे उनके लिए सुइटेबल नहीं होंगे। And the first thing he told that we can give a book as a gift, but many people can't read. और कई लोगों ने इस प्रकार से बोला भैया हम लोग किताब दे सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग किताब पढ़ना नहीं जानते हैं। And he also told we can give food, but people eat different things in the different parts of the world. कुछ लोगों ने बोला भैया हम खाना दे सकते हैं जो सभी लोगों को उपयोगी हो सकता है, लेकिन उसने फिर जवाब दिया भैया हर दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के लोग खाना खाते हैं और पसंद करते हैं। And he also told that we can give clothing, but climates are different. और किसी लोगों ने बोला कि भैया हम उनको कपड़े भी दे सकते हैं, लेकिन जो मौसम अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग मौसम होता है। And he also told that we can give money, but not every culture make use of the same money. और उसने बोला हम भैया पैसा भी दे सकते हैं, लेकिन सब सभी समूह के लोग सभी संस्कृति के लोग पैसे का इस्तेमाल और जिस तरह से करना चाहिए नहीं कर पाएंगे। So he came to the end by telling that the logical conclusion is the only the gospel with its gift of eternal life was a suitable gift for the whole world, and he was right. और इसलिए मेरे प्यारे अज़ीज़ हम देखते हैं इस बात को कि जो सबसे सर्वोत्तम जो तोहफ़ा जिसके लिए वो बताया गया, जाना गया था, माना गया था,
वो अंत जब उसने किया तो वो सीधा परमेश्वर की ओर आया और परमेश्वर ने जो तोहफा दिया है वो ही तोहफा सब मनुष्यों के लिए सबसे उत्तम और सर्वोत्तम माना गया है। So now we will go into the second stage of the spiritual experience. We read it here in the fourth verse, that is, they believed in Jesus Christ. अभी हम लोग तीसरा अनुभव के विषय में हम लोग जाएंगे और वो तीसरा अनुभव ये है कि वो प्रभु यीशु मसीह में उन्होंने विश्वास किया। Yes, they believed in Jesus Christ because they knew that it was something that came from God who gave them this eternal life. और हाँ मेरे प्यारे अजीजों, इस बात को आप देखिए कि वो इसीलिए उन्होंने वो लोग विश्वास कर रहे थे उस परमेश्वर में, क्योंकि उसी परमेश्वर ने उन्हें अनंत जीवन दिया। So we believe, that is, we have faith. We are not saved by faith in faith. और हम लोग इसीलिए विश्वास करते हैं क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है विश्वास। इसीलिए हम केवल विश्वास में ही हम बचाए नहीं गए। You see, brothers and sisters, we are not saved because we believe in a set of doctrines. इसलिए प्यारे अजीज, इस बात को ध्यान देना कि हम लोग इसीलिए नहीं बचाए गए कि हम लोग जो है इस प्रकार की जो शिक्षाएं हैं, डॉक्ट्रिन्स है, जिनमें हम विश्वास करने के द्वारा नहीं बचाए गए। You know, once I met a believer in a church and I asked him, "What do you believe in?" एक विश्वासी से कलीसिया में मिले तो अंकल ने उनसे सवाल किया कि भैया आप किन बातों में विश्वास रखते हैं? That man replied, "Yes, I believe what my church believes." उस व्यक्ति ने बोला कि भैया मेरी कलीसिया क्या विश्वास करती है, मैं वो विश्वास करता हूँ, मैं वो मानता हूँ। Then I asked him, "What does your church believe?" उसके बाद फिर बोला अंकल ने कि भैया तुम्हारी चर्च किस बात में विश्वास रखती है, क्या विश्वास करती है? He replied me, "Yes, my church believes what I believe." उसके बाद उसने जवाब दिया, भैया मेरी कलीसिया जो विश्वास करती है वही मैं विश्वास करता हूँ। So I asked him, "What do you both believe?" और उसके बाद फिर सवाल अंकल ने किया, भैया आपकी कलीसिया और आप क्या विश्वास रखते हैं? He told me, "Yes, we both believe on the same thing." What is that thing? उसके बाद उसने बोला, भैया हम वही विश्वास रखते हैं जो कलीसिया विश्वास रखती है, सेम विश्वास। लेकिन वो समान विश्वास क्या है? You know, he was not in a situation to tell clearly what he was believing on and in. और मेरे प्यारे अजीजों, मैंने इस बात को पाया कि वो व्यक्ति उस अवस्था में नहीं पहुंचा जहां वो इस बात को साफ साफ बता सके कि वास्तव में उसका विश्वास क्या है। Yes, brothers and sisters, a saving faith involves the mind, the emotions, and the will. हाँ मेरे प्यारे अजीजों, जो बचने के लिए जो हमारा विश्वास होता है वो हमारी भावनाएं, हमारा विवेक और हमारे इच्छाओं को शामिल करता है। Why? Because with the mind we understand the truth of the gospel. क्यों? क्योंकि हम मन के द्वारा जो सुसमाचार की सच्चाइयों को बस समझ पाते हैं। With the heart we feel that we are convicted and we need a savior to be saved. और हमारे मन के द्वारा, विवेक के द्वारा हमको इस बात से पाप का बोध हमें होता है कि हमें उद्धारकर्ता की जरूरत है। So, at the end, only when we exercise the will, we commit ourselves to Jesus Christ. That is the complete process. और उसके बाद जब हमारी जो इच्छा है, वो इच्छा पर इस बात को जो चुनाव करती है कि केवल प्रभु यीशु मसीह हमें इससे बचा सकता है। सो यही कंप्लीट प्रोसेस वो पूर्ण विश्वास और भरोसा परमेश्वर पर रखता है। So, here clearly, this paraphrase is saying that these believers, they were believing in Jesus Christ.
और इसलिए ये जो एपफ्रास है वो इस बात को उनके सामने रख रहे थे और बता रहे थे कि ये वही विश्वासी है जो इन बातों को विश्वास रखते थे। So now we'll go into our third stage in this spiritual experience. और आत्मिक अनुभव के तीसरे पायदान में हम लोग अभी पहुंचेंगे। The third stage is they were discipled. That is, we see in the 7th verse. और हम लोग जब 7वें आयत में पढ़ते हैं तो वो लोग परमेश्वर के बहुत ही अच्छे डिसाइपल्स वो बन गए थे। That is, this Epaphras did not simply lead the believers to Christ and abandon them. He taught them the word of God and he sought them to establish their faith. और इसलिए वो उस एपफ्रास ने उनको न केवल सुसमाचार ही सुनाया वरन उन्होंने उनके विश्वास को स्थापित करने के लिए परमेश्वर के वचन में स्थापित करने के लिए उनको सिखाया और उनको फिर साथ साथ सहकर्मी भी बनाया। So these new believers were in danger of turning from the faith, from the truth, because of the false teachers. और इसलिए क्योंकि ये जो विश्वासी हैं वो जो है उस झूठी शिक्षा के चलते इन विश्वासियों को चले जाना या फिर गिर जाना या फिर झूठी शिक्षा के बहकावे में आकर के अपने जीवन में वो इस प्रकार से परेशानियों को सामना कर लेना, इस प्रकार से हम से देख रहे थे। But Paul was reminding that Epaphras, who led them to Christ, discipled them and taught them the word of God. और इसलिए क्योंकि जो पत्रास को हम लोग देखते हैं कि वो परमेश्वर का वचन उनको ना केवल सुनाया वरन उनको परमेश्वर का जो सुसमाचार के अलावा उन्हें सिखाया भी है उसने। Yes, friends, we should not forget that these new Christians must be discipled. हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस बात को ध्यान रखना कि एक जो नए विश्वासी होते हैं वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के चेले व उसके सहकर्मी होते हैं। Just as the newborn babies need loving care and protection till they can care for themselves, it is the same case with the new Christian. हाँ मेरे ख्याल में जो इस प्रकार से जो बच्चे होते हैं उनको जो है प्रभु का उनको जब उनका जो शारीरिक बढ़ोतरी उनके लिए होना है तो उन्हें समय समय पर जो आवश्यक चीजें होती है उनकी जरूरत होती है जब वो बढ़ पाते, उसी प्रकार से नए विश्वासी भी हैं जो प्रभु में नए नए आते हैं। So the Great Commission does not stop with the salvation because Jesus has commanded us to teach the new converts the word of God. और इसलिए हम इस बात को देखते हैं कि वो फिर वहीं पर रुकते नहीं हैं वरन हम देखते हैं कि वो परमेश्वर में वो स्थापित होते हैं और परमेश्वर के वो सहकर्मी व उसके चेले बन जाते हैं। So that is what the fellowship of the local church is all about. और यही है मेरे प्यारे अजीजों संगत और स्थानीय कलीसिया का जो कर्तव्य, यही सब कुछ कर्तव्य कलीसिया का होता है। But the New Testament does not teach this kind of individual Christianity, which is very famous in some places. और हाँ मेरे प्यारे अजीजों, जो वर्तमान में बहुत ही फेमस हो रहा है कुछ कलीसिया में, कुछ जगहों में, लेकिन वो होना उतना आवश्यक नहीं समझा जाता। So this messenger, this minister, Epaphras, he was a faithful minister. He not only won people to Christ, he taught them the word and helped them to grow. और इसलिए इस बात को हम पाते हैं कि एपफ्रास जो है वो व्यक्ति, उसने न केवल प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया वरन उन्हें सच्चाई क्या है उनको पढ़ाया और सिखाया भी। So when danger came to this church, what happened? Epaphras, he went to Rome to get counsel from Paul because he loved the people, he wanted to protect them from false doctrines. और इसलिए जब समस्या वहां पर झूठी शिक्षा का उसके ये विश्वासियों में बढ़ने लगा, कलीसिया में बढ़ने लगा, तो एपफ्रास ने क्या किया
एपफ्रास गया पौलुस के पास में ताकि वहां से सलाह लेकर के उस शिक्षा के विरोध में सीख को लेकर के ताकि उनको वो प्रेम करता है जिनसे उनको वो वचन के हिसाब से उनकी सुरक्षा करने पाए। So, in that days, the word disciple is not simply a person who sat and listened to a teacher. और ये जो शब्द है चेला बनना, ये जो चेला बनाना या बनना होता है वो इस प्रकार से समझिए कि इसीलिए नहीं होता है कि वो शांत पूर्वक से बैठ जाए और सुनते ही रहे। Disciple was somebody who was living with the teacher, looking, listening, living with him so that he can learn everything, not only the teaching but also the practical side. और इसलिए जो शिष्य होता है वो न केवल बैठ कर के सिर्फ सुनते ही जाता है और उसको पालन नहीं कर पाता और लेकिन एक सही चेले की यही पहचान होती है कि वो उन वचनों को सुनता है और साथ ही साथ जो प्रैक्टिकल बातें हैं, प्रायोगिक बातें हैं, उनमें भी वो अपनी सहभागिता को निभाता है। So, we who disciple other believers, we have to be very careful. We should not make disciples for ourselves but for Jesus Christ. इसलिए हमें बहुत ही ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है कि हम अपने खुद के लिए चेलों को ना बनाएँ। You know, we don't find in the Bible there is no Paul's fan club, followers of Paul. They are all rooted in Jesus Christ. और इस बात को हम लोग देखते हैं कि हम कहीं पर भी नहीं पाते हैं कि पौलुस के जो फैन क्लब को या उसके चाहने वाले लोगों के एक झुंड उसके पीछे हो या क्लब से इस प्रकार से खुल गए हो, हम कहीं पर भी नहीं पाते हैं। You all understand that is our human nature, that we have the tendency to follow men instead of God. और इस बात को हम लोग पाते हैं कि ये मानवीय लोगों की इच्छाओं को प्रकट करता है, जहाँ वो कहता है कि जहाँ पर मनुष्यों की जो इच्छाएँ हैं, प्रलोभनों में वो फँस जाते और गिर जाते हैं। No, we should not follow humans, but we should be rooted in Christ, that is, rooted in the basic foundation of the truth of the gospel. और इसलिए मेरा अज़ीज़ इस बात का हमें ध्यान देना है कि हमें मनुष्यों की इच्छा, उनकी विचारधारा में और उनके बनाए हुए जो नियम कायदे में या फिर उनकी बनाई हुई मनगढ़ंत कहानियों में, उनके विचारों मानसिक विचारों में पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है, ना ही उनका पालन करने की ज़रूरत है। अगर वो विचार मनुष्यों के परमेश्वर के वचन के आधारित नहीं होते हैं, तो हमें उनको मान-सम्मान देने की कोई आवश्यकता नहीं होती। So now we are coming to the last thing, last stage, that is the result of Epaphras' all efforts. और इसलिए अभी हम लोग देखते हैं अभी आखिरी चरण में, आखिरी पायदान में हम लोग आते हैं, जो आत्मिकता की बात है वो है एपफ्रास से कहता है कि वो सब कुछ अपना संपूर्ण एफर्ट, अपना संपूर्ण दायित्व उसमें वो दे देता है। We read that in the 6th and the 8th verse, that is the fourth stage, they became faithful in Christ. और इसको हम लोग 6वीं आयत और 8वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं तो वो परमेश्वर के लिए वो एक विश्वास योग्य व्यक्ति बन जाते हैं। So the word of God is seed. That means the word has life in it. और जो परमेश्वर का वचन है वो प्रकाश है और वो ज्योति है। और वो प्रकाश और ज्योति में रहने का मतलब है वो जो भी विश्वास करते हैं परमेश्वर में है, उनका विश्वास स्थिर बना रहता है। So that is why we read in this 6th verse that he is saying that all over the world this gospel is bearing fruit and growing. When it is planted in our heart, it can produce fruit.
और इसलिए मेरे प्यारे अजीज अब इस बात को देखते हैं कि जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में बोया जाता है तो वो उचित समय में जो रिजल्ट को फल को लाएगा। So, what kind of fruits it can produce? और इसलिए किस प्रकार के जो फल हैं वो फल लगेंगे, किस प्रकार के फल देगा। Faith, hope, love. These are all the first fruits in the spiritual harvest. और आत्मिक जो हाँ, आत्मिक कटाई में हम देखते हैं जो फल मिलता है वो है विश्वास, आशा और प्रेम। ये पहले तीन प्राथमिक जो फल हैं जो हमें आत्मिक कटाई के द्वारा मिलते हैं। So, this faith, hope, and love, these are the spiritual graces which shows that a person is a truly born again person. विश्वास, आशा और प्रेम ये उन सब मनुष्यों के लिए है जो उनका ये चिन्ह है, उनके ये फल हैं जो इस बात को सत्यापित करते हैं कि वास्तव में उनका उद्धार हो चुका है। We all know that faith comes to the hearing of God's word. इस सब बात को हम सब लोग जानते हैं कि विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा होता है। Our Christian life starts with saving faith. We learn to walk by faith. We learn to work by faith. That is only a beginning. और हमारा विश्वास जो है हम सुनने के द्वारा होता है और हम जब सुनते हैं तब फिर हम सीखते चले जाते हैं किस प्रकार से हमें विश्वास के चाल हमको चलना चाहिए। And love is also another evidence of true salvation. प्रेम और उसके बाद देखते हैं कि प्रेम जो है एक दूसरे कदम को दर्शाता है जो उसका फल उद्धार का फल को दर्शाता है। So, the fact that these people loved all the saints was a proof that God had changed them and given them eternal life. और इसीलिए हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको चुना है और चुन करके उन्हें अनंत जीवन दिया है। So, brothers and sisters, this Christian love is not a shallow feeling that we manufacture, it is the work of the Holy Spirit in our hearts. और इसीलिए हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में जो काम करते हैं वो इसीलिए नहीं वरन ये तो परमेश्वर का कार्य है जो वचन हमारे जीवन में वो प्रकट करता है। And this Spirit given love, it is a love for all saints, not only for the people of their own fellowship. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज इस बात को हम देखते हैं कि ये जो प्रेम दिया गया है, सिखाया गया है, वो उनके खुद का नहीं वरन परमेश्वर के द्वारा दिया गया प्रेम है। So, yes, we hear this fourth stage, it talks about the sixth and the eighth verse. और जो जो चौथी जो पायदान है वो है 8वां और 6वीं आयत उसके विषय में चर्चा करता है। And also, hope, we know that is also a wonderful characteristic of a believer because unsaved people are without hope because they have no hope in God. और इसीलिए हम इस बात को देखते हैं कि दूसरी बात हम लोग पाते हैं कि जो विश्वास है वो भी जो आशा है एक विश्वासी के जीवन में एक बहुत बड़े चिन्ह को प्रकट करता है। So, you will be asking me what is the relationship between this faith, hope, and love. I will explain to you. इसलिए आप लोगों के मन में सवाल चल रहा होगा कि आखिर इन तीनों के साथ रिश्ता क्या है, संबंध क्या है। इन तीनों में प्रेम, विश्वास और आशा, इन तीनों में संबंध क्या है आपस में। So, the more we love someone, the more we will trust on him. इसलिए जितना ज्यादा हम उससे प्रेम रखेंगे उतना ही ज्यादा हम लोग उस पर विश्वास करेंगे और भरोसा रखते हैं। So, as we come to know God better, we trust him more and more and we love him more and more.
और इसलिए जैसे जितना ज्यादा हम उस पर भरोसा रखते हैं, उतना ही ज्यादा हम उसके प्रेम में बढ़ते चले जाते हैं। So love and faith encourage each other. इसलिए प्रेम और जो विश्वास है वो एक दूसरे के लिए प्रोत्साहन करते हैं। So when there is a relationship of faith and love, there would be a growing hope. और इसलिए जहाँ कहीं भी विश्वास में और जहाँ कहीं भी भरोसे के द्वारा प्रतिक्रिया दी जाती है, वहां पर हम देखते हैं कि विश्वास वहां पर ऊंचा उठ जाता है। You all know that when a man and woman fall in love, they learn to trust each other in that love, and their future always becomes brighter. और इस बात को हम सब लोग जानते हैं कि जब एक स्त्री और पुरुष जब प्रेम प्रसंग में आते हैं, तो उनके जीवन में क्या होता है, वो एक दूसरे पर भरोसा जताना, भरोसा रखना प्रारंभ कर देते हैं। So, Paul taught us that the hope is the motivating power for love and for faith. और इसलिए पौलुस ने इस बात को सिखाया कि ये जो विश्वास है वो हमें आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए प्रमुख कदम है। So we read that in the 5th verse. We read that what we read, the faith and love that spring from the hope that is stored up for you in heaven. और इसलिए जब वचन उसमें हम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं कि जो विश्वास में बढ़ता जाता है और जो उसके लिए जो मानते हैं उनके लिए स्वर्ग में वो रखा गया है, सुरक्षित रखा गया है। Yes, brothers and sisters, we have the blessed hope of seeing Jesus Christ and going to be with Him in heaven. It is a powerful hope and a powerful force for us in our Christian life. हाँ मेरे प्यारे यीशु मसीह, जीवन में हमारे लिए ये जो आशा जो प्रभु ने हमें दी है कि एक दिन हम अपने मसीहा को, जिसको हमने विश्वास किया है, उसको मिलेंगे, उसको देखेंगे। हाँ मेरे प्यारे यीशु, ये बहुत ही शक्तिशाली आशा एक मसीह जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, वो है जीवित मसीह में आशा। So you see that the faith and love has to work together to make the present more enjoyable and more exciting for the future. इसलिए विश्वास और आशा ये दोनों वर्तमान में हमें आनंद पूर्वक और उत्साह पूर्वक जीवन बिताने के लिए प्रेरणा देते हैं। It is really sad and tragic to see that there are divisions among Christians. और वास्तव में देख करके बड़ा दुख लगता है और बड़ी दुखद बात है कि हमें दुख लगता है कि मसीहों में आजकल विभाजन बहुत अधिकाई से हम लोग देख पा रहे हैं। You know, when Christians divide, the devil is so happy, he's sitting and eating popcorn. और जब इस प्रकार के विभाजन जब लोगों के बीच में होते हैं, तो जो शत्रु शैतान होता है वो बहुत खुश होता है और खुश होकर के वो मानो बैठा रहता है और पॉपकॉर्न खाते हुए प्रतीक्षा करता रहता है, मजे लेता रहता है। You know, even the hell knows that the unity between Christians work. So he wants Christians to be divided. और यद्यपि वो शत्रु भली भांति जानता है, नरक भी इस बात को जानता है कि मसीही की जो एकता है उन्हें वहां से बचा सकती है, वो कारगर साबित होती है। इसीलिए क्या करता है वो, उनके लिए विभाजन के लिए वो प्रतीक्षा करता रहता है। You know, some of the divided churches, when I talk to them, they are not able to understand that we are all one body of Christ. हाँ मेरे प्यारे जी, जब मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ तो वो इस प्रकार की विभाजन की बात करते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि हम अलग नहीं हैं, पर हम सब मसीह की देह के अलग अलग अंग हैं। You know, I have that idea, I have that image that why people want to be divided, because
all of them want to be the head instead of being the body. So one says body, other says head. That is the problem. और देखिए ये समस्या कहाँ पर आ जाती है, कहाँ पर ये विभाजन आ जाता है। और वो विभाजन आता है जहाँ पर हम लोग कई लोगों को देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, वो एक शरीर का अंग बन करके रहना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं हेड बन जाऊँ, मैं सिर बन जाऊँ, मैं प्रमुख बन जाऊँ। इसी के कारणवश हम लोग देखते हैं कि विभाजन आज लोगों के बीच में हो जाते हैं और वो एक बड़ी समस्या का रूप ले लेती है। I am not suggesting that we all have to get into a super church, but I am saying that we could be more loving and more understanding among God's people. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें जो है एक बहुत अच्छी कलीसिया सर्व संपन्न कलीसिया मिल जाए या होना चाहिए करके, लेकिन मैं कह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब है कि हमें ज़रूरत है कि कलीसिया में प्रेम, एकता और एक-दूसरे की भलाई बहुत आवश्यक होती है। So, the hope of seeing Christ and going to heaven is not only a motivation for faith and love, it is also a motivation for holy living here in on this earth. और इस बात को हम लोग देखते हैं कि इस दुनिया में रहने के लिए ये जो मोटिवेशन हमें मिलता है वो पवित्र जीवन जीने के लिए मदद करता है। So, we as Christians, as believers, we have to keep our lives clean so that when Jesus returns, we should be able to face him boldly without any shame. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, क्योंकि अगर हम उस विश्वास में, आशा में और प्रेम में बने रहते हैं, तो ये बड़े आनंद पूर्वक हमें उस प्रभु यीशु मसीह के आने की प्रतीक्षा करने में मदद करता है। जब हम उससे मिलेंगे तो बड़ा आनंद की अनुभूति हमें होगी। So, this hope of heaven is also encouragement for us in the time of suffering, because as believers, we have to share sufferings, and in the midst of trials, it is a joy for us to think of this hope of meeting Jesus in heaven. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हमें उस स्वर्ग में यीशु मसीह से मिलने की जो आशा है, वो हमें वर्तमान में आनंद पूर्वक प्रेम के साथ उसमें विश्वास रखते हुए पवित्रता के साथ जीवन जीने के लिए हमें आनंद देती है और प्रोत्साहन करती है। So, you might ask me, how do we know that we have this hope? इसलिए आप मुझसे इस प्रकार से सवाल पूछेंगे कि आखिर कैसे हम इस आशा को पहचान सकते हैं? The promise is given here in the 5th verse, the word of the truth of the gospel. क्योंकि जो वादा है वो 5वीं आयत में दिया गया है, जहाँ पर लिखा हुआ कि उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो हमारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो। So we see here that this messenger, Epaphras, he became a speaker because he wanted to spread the word of God faster than the gossip in the church. और इसलिए हम देखते हैं कि जो दूत एपफ्रास है वो इतनी तीव्र गति से उस सच्चाई को, उस वचन को बांटना चाहता था, साझा करना चाहता था, सिखाना चाहता था कि उससे पहले जो झूठी शिक्षा के वे प्रभाव में आ जाए, उससे पहले वो उस तीव्र गति से उसको सच्चाई को लोग उसको बांटना चाहता था। Just, brothers and sisters, we have to ask this question whether we are spreading the gossip more faster than the gospel, or the gospel is being spread more faster than the gossip. लेकिन मेरे प्यारे अजीजों, हमको यहाँ से एक सवाल अपने आप से पूछना बहुत ज़रूरी है। हाँ, आज हम लोग जो लोगों की बातें हैं, बुरी बातें हैं या फिर दूसरे लोगों की बुराई को या दूसरे लोगों के बारे में खबर को सुन कर के
हम बहुत ही तेज गति से चुगली करने में माहिर हैं या फिर सुसमाचार सुनाने में माहिर हैं? क्योंकि हम देखते हैं एपफ्रास, वो जो बुराई कलीसिया में पनप रही थी, उससे पहले उसने क्या किया? सुसमाचार को, सत्य के वचन को उनको बताया। उसने जो बुराई को एक दूसरे के साथ साझा नहीं किया। क्या हम आज बुराई को साझा करने वाले हैं तेज गति से, या फिर प्रभु का सत्य वचन को साझा करने वाले हैं? एक सवाल हमें अपने आप से पूछना है। So another question I will ask you, what is your favorite fruit? What was the Colossians' favorite fruit? मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, कुलुसियों का पसंदीदा फल कौन सा था? As I told you little earlier, we have accepted God's word. It is just like a plant, seed. It has to be planted, cultivated, and produce fruit. So the Colossian church, they produced faith, love, and hope. और इसलिए जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कुलुसियों के समय में, परिचय के समय में कि जो कुलुसियों के विश्वासी हैं वो परमेश्वर के वचन को सुना था। परमेश्वर का वचन मानो उस बीज के समान है, और जब वो बोया गया है तो उस बीज में से क्या होना है? उसमें पानी भी होना है, डालना है, उसको बढ़ाना है, और उसके बाद में फिर वो फल को लाना है। और कुलुसियों में कौन सा फल लेकर के आया? आशा, विश्वास और प्रेम। वो फल उस कुलुसियों में उनके विश्वास के वचन, सत्य के वचन को सुनने के द्वारा उनके बीच में फल आए। So these fruits, faith, love, and hope, what does it reminds us? It reminds of the fruit of the Spirit. I think the Colossians, they have borrowed it from the Galatians. और इसलिए जो प्रेम, आशा और विश्वास है, ये क्या दर्शाता है? ये वो आत्मिकता के आत्मा के फल को दर्शाता है। मैं ऐसा उम्मीद रखता हूँ कि जो गलतियों के पत्र में दिए गए हैं वहां से उन्होंने इन जो बातों को है क्या उधार ले लिया होगा, इन फलों को। You all know the fruit of the Spirit, which is told in Galatians 5th chapter 22nd and 23rd verse. और जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, गलतियों की पत्री 5 अध्याय का 1 से लेकर के 23 तक वो आत्मा के फल के विवरण में हमें मिलता है। We all think that this fruit bowl, it is before us and we are to choose it, just like a buffet system. और हम लोग इस प्रकार से कभी-कभी सोचते हैं कि जो आत्मा के फल हैं वो मानो बफे सिस्टम के समान, और हमें चुनाव करना पड़ता है। No, brothers and sisters, it's not a buffet system, it is a packaging deal. You have to accept it as a complete, as a fulfilled one. Everything you have to accept, everything it is written in the fruit of the Spirit, we have to accept that and do it according to God's word. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, आपको बताना चाहते हैं कि ये बफे के समान नहीं है, ये विकल्पीय नहीं है कि हमें ये पसंद है हम इसको लेंगे और उसको नहीं लेंगे। ये तो पूरी तरह से एक ही पैकेट के समान है, एक साथ वो आता है, और जब वो एक है, एक समान वो आता है, तो हमें उसको पूरा ही स्वीकार करना पड़ेगा। उसमें से अलग या फिर चुनाव करके हम उसका नहीं कर सकते, उसको पूरा ही एक्सेप्ट हमें करना पड़ेगा। So we have seen 4 different stages of the spiritual experience in the life of these believers. और विश्वास योग में हम लोग देखते हैं कि 4 प्रकार के स्तरों को, पायदानों को आत्मिकता के विषय में हम लोगों ने अभी तक देखा है। First, they heard the gospel. सबसे पहला उन्होंने सुसमाचार को सुना। Second, they believed in Jesus Christ. दूसरा, उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया। And third, they were discipled. और तीसरा वो यीशु मसीह के चेले व सहकर्मी बन गए एपफ्रास के साथ। And lastly, they became faithful in Jesus Christ. और आखिरी हम लोग देखते हैं चौथी बात कि वो यीशु मसीह के साथ वो विश्वास योग्य बन गए। Yes, brothers and sisters, you understand now. No wonder Paul was thankful for the believers in Colossus. और इसलिए मेरे प्यारे विश्वासियों, बताना चाहता हूँ, इसमें आश्चर्य नहीं है जब पौलुस को इन सब बातों के विषय में उससे मालूम चला, वो God परमेश्वर को had given, धन्यवाद देने लगा।
God had given Paul special miracles at Ephesus. परमेश्वर ने एफेस में देखिए विशेष चमत्कारों को दर्शाया। May God keep us growing. May God keep us being fruitful for His glory. प्रभु हमारी सहायता करे कि हम फलवंत बनते हुए उसकी महिमा के लिए जीवन बिताने पाए। So may the same word that God gave you, which gave you life, might continue to nourish that life and make you a faithful, fruitful Christian. Amen. प्रभु हमारी सहायता करे कि आप जब सत्य के वचन को सुनते हैं तो प्रभु दया करे कि आप परमेश्वर के लिए विश्वासी हो, फलवंत, उससे के में आशा रखने वाले एक विश्वासी और परमेश्वर की महिमा के लिए आप बनने पाए। ऐसा करने के लिए प्रभु सहायता करे। आमीन।